हाल ही में शिक्षक बहाली में यूपी वालों को नौकरी देने और साथ ही साथ जो है पेपर लीक के मामले पर तेजस्वी यादव जी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। उस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव जी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में बिहार के अलावा यूपी वालों को किस तरह से नौकरी दी है इसका वो जिक्र कर रहे हैं और साथ ही साथ आखिर पेपर लीक के मुद्दे पर उन्होंने क्या कुछ कहा, इन तमाम चीजों को आप वीडियो में देख सकेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, यह वीडियो काफी तेजी से चाहे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप हो, काफी वायरल चल रहा है। लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लोग लगातार जो है कि कोई टीका टिप्पणी कर रहे हैं, कोई उनके समर्थन में कर रहे हैं, लेकिन कोई डोमिसाइल नीति पर बात कर रहा है। लेकिन कई तरह की बातें हैं। आज के इस वीडियो में हम कई तरह की प्रतिक्रियाओं को भी सुनाएंगे जो लगातार जो है कि तेजस्वी यादव की इस बयान पर उसको ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि अभी चुनावी का दौर चल रहा है, कह लीजिए तो एक चुनावी मेला के समान है जिसमें सभी नेता अपने अपने पक्ष में अपनी अपनी बातों को रखते हैं और विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब देखने का विषय है कि आखिर तेजस्वी यादव का यह वीडियो क्यों तेजी से वायरल हो रहा है। भाई, यहां बिहार में शिक्षकों की व्यापक पैमाने पर बहाली हुई है। एक तरफ जहां बहाली हुई है तो दूसरे तरफ उसी बहाली का अंश फर्जीवाड़े के रूप में देखा जा रहा है। लगातार जो है कि TRE1 TRE2 के माध्यम से तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार, इन लोगों के माध्यम से जो है शिक्षकों की बहाली एकदम रॉकेट की स्पीड से करा दी गई। लेकिन उस रॉकेट के स्पीड में कई गंभीर तरह के आरोप भी लगते गए। बहरहाल उसका नतीजा यह है कि शिक्षा विभाग अब अपना माथा पकड़ रहा है कि भैया लगातार फर्जी लोगों की जांच करते करते हम भी हैरान हैं। आइए तमाम वो चीजों को वीडियो में हम देखते हैं। और सबसे खास बात कि शिक्षक अभ्यर्थियों का और कुछ शिक्षकों का जो प्रतिक्रिया आया है वह हैरान और आश्चर्यचकित करने वाला है, जिसको कि हर एक जन जन के युवाओं को देखना चाहिए। वोट देने से पहले एक बार जरूर इस वीडियो पर चिंतन करना चाहिए ताकि हर चीज पारदर्शिता के साथ आपको पता चल सके। आइए करते हैं वीडियो को शुरू। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। करते हैं वीडियो को शुरू। लेकिन एक बात कहेंगे, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अतः आप अपने साथियों तक अवश्य साझा कर लीजिए ताकि सच्चाई से हर कोई रूबरू हो सके। और वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार नेतागण, चाहे जो भी नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी के हो, जिस प्रकार से उनकी मानसिकता है तमाम जनता को लुभाने का, उनकी मानसिकता को देखकर तो हैरान ही नहीं बल्कि हंसी भी आती है इस बात से कि भैया आज के समय में पढ़े लिखे लोग हैं। अब पढ़े लिखे लोगों के बीच इस तरह गिरगिट के तरह रंग बदलने वाले लोग अगर पढ़े लिखे लोगों को बुद्धि सिखाने लगेगा तो भैया फिर पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है। आप भी बन जाइए नेता और उठ जाइए चुनावी दौर में, हो जाइए तैयार। आप भी जो है कि इस तरह का रंग बदलने वाला सीख जाइएगा कहानी। चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहले तेजी से वायरल हो रहे तेजस्वी यादव जी का हम आपको एक वीडियो दिखा देते हैं। मात्र 28 सेकंड के इस वीडियो में तेजस्वी यादव लगातार चर्चा करते हैं। अर्थात उसने कहा कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में देखो किस प्रकार हम यूपी वालों को नौकरी दे दिए। और यूपी में योगी जी क्या कर रहे हैं, वो उनका जो है कि कह लीजिए तो एक इंटरव्यू के दौरान उनका कमेंट कह लीजिए तो था, जो यूपी के योगी आदित्यनाथ जी हैं उन पर वो बोलना चाह रहे थे। लेकिन वो 28 सेकंड के वीडियो में ऐसी बातों को बोल गए जिसको लेकर शिक्षक अभ्यर्थी हैरान था, आश्चर्यचकित था। और आज तक वो दुखी है कि तेजस्वी यादव जिस प्रकार से डोमिसाइल नीति की बात करके वह जो है कि कह लीजिए तो युवाओं के साथ देने का वादा किए थे, लेकिन डोमिसाइल नीति को उन्हीं के समय में समाप्त कर दी गई और वो कबूल भी कर रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए तब समझिएगा। बताओ ना, तुम्हारा यूपी का लोग हम नौकरी दिए हैं, यूपी के लोगों को हमने नौकरी दिया। लोग यहाँ आकर नौकरी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं भाई? तो आपने देखा किस प्रकार से वो खुद कह रहे हैं हमने दिया है नौकरी, हमने दिया है। और हालांकि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार में शिक्षकों की बहाली मात्र 3 से 4 महीना भी नहीं लगा होगा,
जिसमें कि टीआरई 1 और टीआरई 2 हो गया और टीआरई 3 में भंडाफोड़ होके पेपर लीक तक हो गया। पेपर लीक हुआ कि नहीं हो भैया, आप बताइए थोड़ा, हो गया? चलिए अब आइए मुद्दे पर एक और। देखिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम ये नौकरी 17 महीने में, जो 17 साल में नहीं हुआ 17 महीने में किए। हालांकि इनको पता नहीं है, शायद ये भुला गए हैं कि शिक्षक की बहाली मात्र जो है 2 से 3 महीना में इन्होंने निपटा दिया। हालांकि चलिए क्रेडिट कोई सब ले रहा था, तो सब ले रहा था मतलब कहे तो जदयू वाला अलग ले रहा था, राजद वाला अलग ले रहा था, सब ले रहा था, क्योंकि उनके मुखिया तो यही दोनों हुए, जदयू के नीतीश बाबूजी और जो है कि राजद के तेजस्वी बाबूजी हैं। तो इन दोनों जो है कि मुखिया अलग अलग क्रेडिट ले रहे थे तब जब ये दोनों अलग हो गए। यहां पर अब एक बात देखा गया कि नीतीश जी जो है कि डोमिसाइल नीति और जो अदर स्टेट वालों को जो एंट्री करा है शिक्षक बहाली में, उन्होंने आज तक ये नहीं कबूला कि डोमिसाइल नीति आखिर खत्म कौन किया। वहीं पर जो है कि तेजस्वी यादव खुलेआम बोल रहे हैं कि नौकरी हम बांटे हैं, पूरा क्रेडिट हम ले रहे हैं। इन्होंने 2 कदम आगे बढ़कर यह भी कह डाला कि देखो जो यूपी वालों को हमने दिया है नौकरी, मतलब साफ है कि हमने दिया है नौकरी का कहने का अर्थ है कि हमने डोमिसाइल नीति खत्म किया। लेकिन ये तमाम बातों पर ये बोलते बोलते एक और बात बोल गए, ये बोल गए कि पेपर लीक देखो जाकर यूपी में कहीं तो परीक्षा होता नहीं कि पेपर लीक हो जाता है और यहाँ पे हम नौकरी बांटते हैं। तो देखिए पहले सुन लीजिए उसकी बात को। किस बात के मुख्यमंत्री बने, जरा उससे पूछिएगा कि कौन दिया नौकरी यूपी के लोगों को। उत्तर प्रदेश की सरकार तो पेपर लीक में मशहूर हो चुकी है, खाली पेपर ही लीक हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तब क्या काम है। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि यहां पर जहां पर हम नौकरी देते हैं, यूपी वालों को भी नौकरी देते हैं, बाहर वालों को भी नौकरी देते हैं और वहां पर पेपर लीक होते रहता है। शायद तेजस्वी यादव जी चुनावी दौर में जो है थक कर परेशान हो गए हैं, तो मानसिक संतुलन इनका सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हमारे चाचा जी जो है, चाचा जी कहने का मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री साहब जिस प्रकार से बोलते बोलते कभी 400 पार तो कभी 4000 पार बोल देते हैं, विधानसभा में जाकर के जो है कि कुछ से कुछ बोल देते हैं, मतलब महिलाओं पर क्या क्या न जाने क्या क्या पर क्या क्या कर बैठते हैं। हालांकि वो सब जो है कि लोग भूल जाता है, काहे कि उसका जो है कि अपना मालिक को चुन, हालांकि आम जनता जब वोट दे देती है तो मालिक को ना चुनता है हो, और फिर मालिक के जी हजूर आम जनता करते रहता है। वहीं पर जो है कि कह लीजिए तो तेजस्वी यादव जी हैं जो पेपर लीक उसको अपना घर में दिखिए नहीं रहा है कि इसी के समय जो है कह लीजिए तो शिक्षक की बहाली का सारा नियम कायदा चला। टीआरई 1 में फर्जीवाड़ा, कुछ नहीं मुंह से निकला इनका। टीआरई 2 में फर्जीवाड़ा, कहीं कोई मुंह से नहीं निकला। और टीआरई 3 पेपर लीक हुआ, मुंह से नहीं निकला। मुंह से तब निकला जब ये लोग अलग हो गए, मतलब सत्ता से जब इनको फेंक दिया गया तब इनके मुंह से फूटने लगा लावा कह लीजिए तो। हालांकि शिक्षक अभ्यर्थियों का दर्द जो है ना तरह तरह का है और उन तरह तरह के दर्द और उन पीड़ा आज अयोग्य शिक्षक अभ्यर्थी बनकर बैठे हैं। जो योग्य शिक्षक अभ्यर्थी, आज उनकी तकलीफ उनकी पीड़ाओं को कौन समझेगा। ये नेतागण केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर केवल अपनी रोटी सेकना जानते हैं। हालांकि अब देखिए दर्द से कड़हा रहे उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कह लें या देश के नागरिक कह लें या एक चिंतन शक्ति जिसकी बौद्धिक क्षमता उच्च होती है, शिक्षा के प्रति उनका दिमाग चलता है, अपने समाज को बदलने की बात करता है, वह व्यक्ति का एक देखिए किस प्रकार से अब जो है कि प्रतिक्रिया आता है। सबसे पहले आप यहां देखेंगे तो एक हम दिखाना चाह रहे हैं, राहुल नाम के एक ट्विटर आईडी से जो है कि पोस्ट हुआ है। तो राहुल जी जो तेजस्वी यादव जी हैं, इनका ये वाला जो कट है वो कट वीडियो चलाते हुए उन्होंने कहा है बीपीएससी टीआरई में डोमिसाइल हटाकर बिहार वालों के साथ नौकरी के नाम पर छल किया गया है और लाखों की तादाद में यूपी वाले को नौकरी दे दिया। ये खुद तेजस्वी जी कह रहे हैं। नौकरी के नाम पर छल क्यों, जबकि राजद के घोषणा पत्र में डोमिसाइल का जिक्र था। वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी। इस तरह इन्होंने पोस्ट करते हुए सवाल कई खड़े कर दिए हैं। अब आप क्या सोचते हैं, आप भी इस विषय पर कुछ आपका विचार आता है तो जरूर आप भी कुछ बोलिए। यहीं पर हम एक दूसरा और आपको दिखा रहे हैं जो खूब ट्रेंड कर रहा है अभी, ये खूब सुर्खियों में है। एक लोग लिखते हैं, साहिल राज जी हैं, ये लिखते हैं, सब लोग सुन लीजिए कितना गर्व से कह रहा है कि यूपी वालों को नौकरी दिए हैं। लाज शर्म सब पी गया क्या?
बिहार के लोग बाहर जाकर बाथरूम साफ कर रहे हैं और यहाँ दूसरों को नौकरी दे रहा है। देखिए ये तमाम बातें हम नहीं बोल रहे हैं, सब यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया है। जब नेता अपने अपने मन से बोलते हैं तो जनता तो भाई भगवान के समान है इन नेताओं के लिए, तो जनता तो स्वतंत्र है, वो तो कुछ भी बोलेगी ही। वहीं पर जो है कह लीजिए तो कई तरह का जो है कि कमेंट भी आया है, जिसमें से एक कमेंट और हम आपको दिखा दें। एक पूजा हिंदुस्तानी नाम की ट्विटर अकाउंट, अरे भाई ट्विटर अकाउंट कर रहे हैं तो आप हमको नहीं समझने लगिएगा कि हमको नहीं पता है दुनियादारी का। उसका नाम एक्स बदल के हो गया है, अच्छा नहीं लगता है छुटकन्नी छो एक्स बोलने में। बताइए कितना सुंदर ट्विटर था। खैर कोई बात नहीं, हम तो ट्विटरे बोलेंगे भैया, हम बिहारी आदमी है, जो जान गए सो जान गए, चाहे भलो उसका नाम कुछ रख दो। तो ट्विटर अकाउंट पर पूजा हिंदुस्तानी नाम का एक आईडी से पोस्ट हुआ है। सेम वही बातें हैं तेजस्वी यादव जी के उस बाइट का कट है, जिसमें वो लिखती हैं फिर वोट भी यूपी के लोगों से मांग लीजिए, क्योंकि नौकरी देने का पूरा क्रेडिट आप ले रहे हैं, इसलिए बाद में ये नहीं बोलिएगा कि हमने तो कहा था चाचा नीतीश से डोमिसाइल लागू कर दीजिए, लेकिन उन्होंने माना ही नहीं। याद रखें, वोट देना ही है तो इन सभी प्रमुख पार्टियों से हटकर वोट करें। देखिए चुनाव के इस दौर में क्या होता है कि सब लोग स्वतंत्र हैं, अपने अपने अनुसार से अपने नेताओं पर टिप्पणी करते हैं, विपक्ष पर टिप्पणी करते हैं। वहीं पर इनके पूजा हिंदुस्तानी जी के जब कमेंट बॉक्स को पढ़ा जा रहा था कि लोगों का किस प्रकार से प्रतिक्रिया आता है, तो अलग अलग प्रकार के प्रतिक्रिया था। कोई बोल रहा है कि वोट भी मांगो यूपी वालों से, कोई बोल रहा है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वहीं पर एक कृष्णा नाम की एक जो ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया, इसके कमेंट बॉक्स में ट्वीट किया गया जो हम बोल नहीं सकते हैं मुंह से, लेकिन आप यहाँ लाल घेरे में आप देख सकते हैं किस प्रकार से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग एक लड़की के ट्विटर अकाउंट पर किया गया है, पब्लिकली किया गया है। हम बताते चलें, यह व्यक्ति बीपीएससी टीआरई 2 हिंदी सब्जेक्ट से सिलेक्टेड व्यक्ति है, आज बीपीएससी पास शिक्षक है। हमें जब पूजा हिंदुस्तानी जी के हमने ट्विटर अकाउंट को देखा, वहां पर जो कंटेंट को हमने देखा, वहां से हमने जो आप लोगों को बीच तरह तरह के प्रतिक्रियाओं के दौर को दिखाने का प्रयास कर रहा था, उस क्रम में हमको उनके कमेंट बॉक्स में इस तरह के कह लीजिए तो अमर्यादित शब्दों के साथ पोस्ट किए गए कमेंट को मैंने जब देखा कि ये एक बीपीएससी पास टीआरई 2 में हिंदी सब्जेक्ट से एक शिक्षक बने हैं। अब शिक्षकों की क्या गरिमा रह गई है, उनके भाषण या कह लीजिए उनके मनोस्थिति में किस प्रकार के शब्दों का सृजन हो रहा है, यह एक बड़ा सवाल उत्पन्न करता है। जबकि एक लड़की पोस्ट करती है अपने नेताओं के प्रति, कोई भी चाहे वह पक्ष में करे या विपक्ष में, वहां पर अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान या कोई भी व्यक्ति अगर लड़की के पोस्ट पर इस तरह का कमेंट करे, इवन कि अगर कहीं भी पोस्ट करे अमर्यादित शब्दों का, यह बड़ा दुख का विषय है और सोचने का विषय है। क्या ऐसे ही शिक्षक विद्यालय में बच्चों को ज्ञान बढ़ाने का काम करेंगे? अब क्या आप सोचते हैं, आप कमेंट में बताएं। और यदि कृष्णा जी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, आपसे मेरा एक सलाह है, आपको इतनी सी समझ होनी चाहिए, आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक की अपनी गरिमा है। अगर आप अपने शब्दों को वहां से मिटा नहीं लेते हैं तो ये बड़ा तकलीफ का विषय होगा। कहने का मतलब है कि एक सब शिक्षकों की क्या गरिमा रह गई है, ये अब चिंता का विषय हो गया है। आकलन कीजिएगा और अपने आप में सुधार करने का प्रयास कीजिएगा। बहरहाल आगे देखते हैं, आगे क्या कुछ और भी यूजर लिखते हैं। लोग हैं जो अपना विचार व्हाट्सएप के माध्यम से दे रहे हैं, वो लिखते हैं जब तक हम लोग बदलाव नहीं लाएंगे तब तक कोई भी नेता हमारा भला नहीं करेगा। हम लोग की सबसे बड़ी बीमारी है जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर, दारू मांस पर वोट देकर खुद का सत्यानाश कर बैठे हैं। बदलाव लाना है तो नेता को बदलें, एक ही नेता को बार बार मौका देकर खुद ही गलती कर रहे हैं। हालांकि इनका जो विचार है, इनका व्यक्तिगत विचार है, ये अपने समाज को बदलने की बात सोचते हैं। क्या कुछ सोचते हैं आप यहाँ विचारों के दौर में आपने देखा। वहीं पर एक दूसरे जो व्यक्ति हैं वह भी लिखते हैं कि जिस तरह से यूपी वालों को नौकरी देकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा था, बहुत तकलीफ हो रही थी भैया, रोने का मन कर रहा था। वोट दे बिहारी, नौकरी करे बाहरी, लाठी खाए बिहारी, नौकरी पाए बाहरी, नौकरी लाए बिहारी, नौकरी लेकर जाए बाहरी। मन विचलित है भैया। एक ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं
लेकिन कह लीजिए तो जिस प्रकार का दौर चला उसमें ये अयोग्य हो गए हैं। और जो तेजस्वी यादव का खुद का बयान है उस पर इनकी मन काफी आहत हुई है और इन्होंने अपना प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। वहीं पर एक व्यक्ति हैं जो तेजस्वी यादव के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं और वे लिखते हैं, मुझे यही अच्छा लगा कि उन्होंने सत्य बोला, झूठ नहीं। भले ही वह 9वीं फैल लेकिन फेंका नहीं। चाहता तो वह उस मुद्दे पर बोलकर लोगों को गुमराह कर सकता था, पर ऐसा नहीं किया। इस बात का गर्व है मुझे, बाकी आप लोग की मर्जी। कहने का मतलब इसका साफ था और चुटकी भी लेते हुए इन्होंने कहा 9वीं फैल। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, इनके द्वारा कमेंट किया गया है। तो ऐसी ऐसी बातें हो रही है अभी तेजस्वी यादव को लेकर के, या कोई भी राजनेता अगर जिस प्रकार से चुनावी सभा के दौरान अपना बयानबाजी दे रहे हैं उस पर जो है लगातार कई लोग जो है, बुद्धिजीवी लोग, शिक्षक समाज या तमाम लोग अपना अपना कमेंट भी दे रहे हैं। बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं आप जरूर कमेंट में बताइएगा। हमारा किसी पर व्यक्तिगत कह लीजिए तो कमेंट करने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन जो चीज लगातार हो रही है, समाज एक कह लीजिए तो समाज में जिस प्रकार से जो बातें चल रही है उसको दिखाना भी हमारा कर्तव्य है और साहित्य तो समाज की दर्पण ही होती है। चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा। हालांकि एक बार वोट देने से पहले अपने समाज, अपने आप और अपने घर, अपने देश के विषय में जरूर चिंतन कीजिएगा और वोट देने का तो आपका अधिकार है, वोट जम कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम।